अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब ने आसान कारोबार स्कीम शुरू की है जिसके अंदर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक और दूसरी कैटेगरी में 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊंगा कि इस किसी भी कैटेगरी के कर्जे के लिए क्या शराइत हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने अकाउंट कैसे ओपन करना है, एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ेंगे। सबसे पहले आसान कारोबार कार्ड की बात कर लेते हैं। आसान कारोबार कार्ड में आपको मैक्सिमम 10 लाख तक का कर्जा मिलेगा। स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। अगर आपका पहले से बिज़नेस मौजूद है, आप उसकी एक्सपेंशन करना चाहते हैं या आपके पास एक नए बिज़नेस का आइडिया है और आप उसके लिए स्टार्टअप के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्ट कार्ड होना ज़रूरी है। पर्सनल गारंटी सिर्फ चाहिए, कोई ज़र ज़मानत नहीं चाहिए, कोई जायदाद, कोई ज़मीन वगैरह आपने कोलेट्रल के तौर पर नहीं देनी। आपकी एज 21 से 57 साल के दरमियान में होनी चाहिए और आपके पहले से कोई लोन अगर आपने लिया हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए। पहले से कोई आपका लोन नहीं होना चाहिए और बकाया जात कोई नहीं होने चाहिए। और किसी बैंक के ज़रिए, किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड या किसी भी बैंक की जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है, आप डिफ़ॉल्टर ना हो, आपके बकाया जात ना रहते हो किसी बैंक या किसी भी इदारे के पास। इस कर्ज़े की जो ब्रेक डाउन है वो इस तरह से है कि ये कर्ज़ा आपको मिलेगा एक स्मार्ट कार्ड की सूरत में। एक ऐसा कार्ड, ATM कार्ड की तरह, वो आप उससे बैंक की बिज़नेस की तमाम ट्रांजैक्शंस करेंगे। तमाम बिज़नेस के यूटिलिटी बिल्स होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी आप सामान ख़रीदते हैं, वो सारी की सारी पेमेंट उस कार्ड के ज़रिए होगी। रवायती कर्जे की तरह आपको कैश पैसे नहीं दिए जाएंगे बल्कि वो कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के अंदर ये कर्जा आपको 2 हिस्सों में दिया जाएगा, 50% पहले, 50% बाद में। पहले वाला जो 50% होगा, एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपको जितनी भी आपने लिमिट के लिए अप्लाई किया होगा उसका 50% मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख के लिए अप्लाई किया तो आपको 5 लाख मिलेगा और ये 5 लाख आपको पहले 6 महीने के अंदर अंदर अपने उस बिज़नेस के ऊपर लगाना है और इसकी स्टेटमेंट और उसकी रसीदें, इसकी सारा प्रूफ आपने मुतलका अथॉरिटी को देना होगा। इसके बाद अगले मरहले में पहले साल की जो पेमेंट है, पहली 50% जो पेमेंट है वो आप पहले साल के अंदर रिटर्न करेंगे। उसके बाद दूसरी आपको किस्त जारी होगी 50% की। दूसरी किस्त जो होगी वो आपने मज़ीद 2 साल की किस्तों के अंदर जमा करानी होगी। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, EMI जिसको बोलते हैं। इसके अंदर टोटल जो आपका कर्जा है उसका 25% आप निकलवा सकते हैं। यानी अगर आपको 10 लाख रुपए का आपको लोन मिला है तो उसमें से 2.5 लाख रुपया आप उस कार्ड से कैश निकलवा सकते हैं। बाकी सारे पैसे 7.5 लाख रुपए आप सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 2.5 लाख आप निकलवा सकते हैं खालिसतन बिज़नेस पर्पज़ के लिए होना चाहिए और उसके लिए वो जहाँ पर आप ख़र्च करेंगे उसके लिए भी रसीदें और स्टेटमेंट वगैरह आपको जमा करानी हो। अगर आपका नया कारोबार है तो कार्ड मिलने के बाद, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपको जब कार्ड इशू होगा तो 6 महीने के अंदर अंदर आपने अपना बिज़नेस SECP और FBR के अंदर रजिस्टर कराना है और उसके जो आपका बैंक अकाउंट है कंपनी का वो भी बनाना है। एक्सपेंसेस बिज़नेस के ऊपर लगाने हैं जिनकी रसीदें और स्टेटमेंट वगैरह आपने संभाल के अपने पास रखनी है जो आप मुतल्लिका अथॉरिटी को जमा कराएंगे। अभी हम सिस्टम के ऊपर चलते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि एप्लीकेशन का क्या तरीकाकार है, अकाउंट कैसे बनेगा। तो आइए चलते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है आसान कारोबार कार्ड। तो ये इसके बाद आपके पास ये सामने लिंक आता है, ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आपके सामने लैंडिंग पेज ओपन होगा आसान कारोबार कार्ड का। अप्लाई करने की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो है 500 रुपये। यहाँ पर आपके सामने ये बटन है अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड। यहाँ से दरख्वास्त का अमल हमारा शुरू होगा। सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के लिए आपका ये शराइत भी यहाँ पर मौजूद है। आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड और उसी के ऊपर नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है और फिर उसकी एज की लिमिट है 21 से 57 और फिर आपके पास पंजाब में ही पंजाब का ही डोमिसाइल होना चाहिए डेफिनेटली। तो इसको एक्नॉलेज करेंगे आगे। तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक अपनी डिटेल्स आपकी आएंगी। आपका अपना नाम, जैसा कि आप ये डेट ऑफ बर्थ आपकी ये बिल्कुल दुरुस्त, ये मालूमात डालते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल दुरुस्त मालूमात हो, क्योंकि अगर एक दफ़ा गलत एंट्री हो गई, कोई डेट, कोई तारीख, कोई नाम या ID कार्ड नंबर के अंदर, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है। ये मोबाइल का कोड, नेटवर्क और ये चीज़ें भी आपने ना ज़रा ध्यान से पुट करनी है। यहाँ पर इसका कोई भी हम पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने करना है रजिस्टर। तो अभी वही मालूमात जो आपने पीछे दी थी उसी के साथ आपने यहाँ पर
लॉगिन करना है। फिर हमें ये अपने फॉर्म पे लेके आएगा। अब इस फॉर्म के अंदर आपने अपनी मालूमात डालनी है, जहाँ पर एप्लीकेंट का जेंडर है, ठीक है, ज़ाहिर है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, और आगे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, आपके घर का पता, सुबह तो पंजाब ही है, कहीं नहीं हो सकता, डिवीज़न आपकी कोई भी, पंजाब की जितनी भी डिवीज़न में सरगोदा है, आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं आपकी डिवीज़न का नाम है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तहसील आपका एड्रेस है। और ये जो रेजिडेंस है ना, रेजिडेंस का आपने लिखना है कि जो आप यहाँ पर रह रहे हैं क्या वो आप क्या अपना घर है, आपके फैमिली मेम्बर का मतलब आपके अब्बू का वालिद के नाम पे है या किसी बहन बहन के नाम पे है, और या फिर वो रेंट का है, ठीक है। और फिर ये है ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद, मतलब आपकी फैमिली, अगर आपकी अपनी फैमिली है, आप पाल रहे हैं, आपके बच्चे हैं, तो ज़ाहिर है उनके आप आ जाएंगे, ठीक है। और आपकी अपनी तालीम, आप अपनी तालीम के बारे में, और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कि आपका पहले से कोई काम है, कोई जॉब है, कुछ भी है, और ये एक्सपीरियंस, ठीक है, कि आपका मुतलका शोबे का एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप फ्रेश हैं, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेटस आपका बिज़नेस की डिटेल। अब बिज़नेस आपका अगर सबसे पहले तो ये है कि आपने अगर नया बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको प्लान आपने खुद प्लान किया होगा, ठीक है। तो जिस बिज़नेस का आपने प्लान किया हुआ है आप उसकी मालूमात यहाँ पे देंगे, और अगर आपका पहले से बिज़नेस है तो आप उसी बिज़नेस की, मौजूदा बिज़नेस की मालूमात देंगे। तो अब नया काम जो आपने शुरू करना है उसमें एक होता है कि प्रोप्राइटरशिप, यानी आप अकेले ने अपनी कोई दुकान खोलनी है, कोई चीज़ बनानी है, तो उसके लिए ये आएगा। हाँ, और अगर आपका किसी के साथ पार्टनरशिप के साथ है, आपने मतलब 50% 50-60% आपकी किसी के साथ शराकत दारी है, तो वो पार्टनरशिप में आ सकता है। और ये पीवीटी एलटीडी कंपनी, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी पहले से कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और आपका कारोबार ऑलरेडी एक प्राइवेट कंपनी की हैसियत का है, तो उसको फिर आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए ये काम, ये चीज़ आएगी प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई ऑप्शन यूज़ नहीं करना। फिर कारोबार करना नेचर है। अब नेचर में 3 चीज़ें हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपकी दुकान है, आप होलसेल पे चीज़ ले आते हैं, अपनी दुकान पर आके बेचते हैं, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। और सर्विसेज में आती हैं कि अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम की इंस्टॉलेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रंग पेंट वगैरह की, लोगों के घरों में जाके पेंट करना, कंस्ट्रक्शन की सर्विस देना, लोगों को घर बनाना, ये सारी चीज़ें सर्विसेज में आती हैं, ठीक है। और एक है इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग से मुराद ये है कि अगर आप कोई छोटा मोटा प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहते हैं, कि जैसे कोई छोटी मोटी पापड़ की फैक्ट्री आप लगा रहे हैं, कोई प्लास्टिक बर्तन बनाने वाली छोटी सी फैक्ट्री होती है, साबुन बनाने की फैक्ट्री जिस तरह से होती है, छोटी छोटी फैक्ट्रियों से मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग आप कोई चीज़ करते हैं, यानी आप चीज़ को खुद बनाते हैं, तो वो इसमें आएगा। तो आप आपने अपने कारोबार के हवाले से देख लेना कि आपका किस किस्म का काम है, कि आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी किस्म की, या ट्रेडिंग कर रहे हैं सिंपल लेके बेच रहे हैं, या फिर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर इस तरह से आगे उसके बिज़नेस की तारीख है, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम ऑफ बिज़नेस है, उसके कारोबारी नंबर है, ईमेल एड्रेसेस है, और नीचे फिर उसकी बिज़नेस की सारी एड्रेस वगैरह की ये सारी डिटेल है, और नेशनल टैक्स नंबर बिज़नेस का टैक्स नंबर जो आपको, अगर आपका रजिस्टर्ड है पहले से तो होगा, वरना नहीं। और यहाँ पर एक ये है कि कारोबार की रजिस्ट्रेशन, अगर आपका नया कारोबार होगा तो आप इसको नो करेंगे कि अभी आपने रजिस्टर करना है, और अगर आपका पहले से मौजूद है तो तब आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। और ये एक मतलब बैरिफ डिस्क्रिप्शन में उसकी बिज़नेस की तफसील है, और आपके जो बिज़नेस की सेल है ये उस सूरत में अप्लाई होगा अगर आपका पहले से कारोबार है, अगर पहले से नहीं है तो फिर आपने इसको छोड़ देना, इसकी ज़रूरत नहीं फिल करने की। और इसी तरह नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी, और मंथली रेंट, और एम्प्लॉयज़ का जो कॉस्ट आती है, ये जितनी भी आप तनख्वाहें देते हैं वगैरह, ठीक है, और माहाना जो बिल्स आते हैं आपके, ये सारे खर्चे आपने मेंशन करने हैं इन केस आपका बिज़नेस चल रहा है पहले से। अगर नहीं चल रहा तो आप यहाँ पर एस्टिमेटेड खर्चे लिखेंगे कि जो हो सकते हैं आपके बिज़नेस प्लान के मुताबिक। और इसके बाद बिज़नेस की सारी ये तफसील पुट करने के बाद आपके पास लोन की डिटेल्स आती हैं कि लोन आपकी कितना लोन आपको चाहिए। ये सिंपल 1 लाख से 10 लाख इसकी रेंज है, तो यहाँ से आप कोई भी अमाउंट मुंतखब करेंगे अपने लिए कि आपको कितना चाहिए। और फिर उसके आगे चूँकि ये जो है कोलेट्रल और ये चीज़ें ये चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कोलेट्रल की कोई ज़रूरत नहीं है। कोलेट्रल से मुराद होती है ज़मानत के तौर पर कोई जायदाद, कोई सोना, कोई चीज़ देना, ठीक है। तो इस केस में हुकूमत कोई भी नहीं मांग रही ज़मानत के तौर पर, सिर्फ पर्सनल एक शख्स का होना, उसकी पर्सनल गारंटी काफ़ी है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने अगले आखिरी स्टेप जो है वहाँ पर आपने CNIC की सिर्फ फर्स्ट फ्रंट और बैक अटैच करनी है, सिंपल उसकी तस्वीरें,
और ये अकाउंट स्टेटमेंट है। अगर आप यानी का बिजनेस है पहले से कारोबार का और उसी के लिए आपको चाहिए था तो फिर आप ये अटैच करेंगे। अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपका नया कारोबार होगा डेफिनेटली आपने नया शुरू करना है तो उसके लिए आपके पास नहीं होगा, तो इसको आपने इग्नोर करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आपको प्रॉपर इसका मैसेज भी आएगा और उसके बाद नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस होगा वो ये होगा कि ये दरख्वास्त रिव्यू में की जाएगी। रिव्यू करने के बाद एक कंसर्न यूनिट जो होता है गवर्नमेंट का वो आपसे रब्ता भी करेगा, आपके साथ विज़िट भी करेगा आपके जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं, और वहाँ से जितनी भी मालूमात आपने यहाँ पे पुट की है वो इन सारी चीज़ों की वन तस्दीक भी करेंगे कि आपकी बिज़नेस, आपकी घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पता, फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक है। और उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस होके तो आपको ये कार्ड मिल जाएगा। दूसरी कैटेगरी है सीएम पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस। इसके लिए भी अप्लाई करने का तरीकाकार बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले किया। आपने अकाउंट बना के लॉगिन बनाना है और अपने फॉर्म फिल करना है, अपनी मालूमात देनी है। इसके अंदर सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये इसके 2 टियर्स हैं, जिसके अंदर 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक 50 लाख का कर्जा है जो कि बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट पे है। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 5,000 है और इसके अंदर आपको सिर्फ पर्सनल गारंटी चाहिए, यानी कोई कोलेट्रल नहीं देना, आप एक आपकी अपनी ज़ाती गारंटी काफ़ी है। और टियर 2 जो है वो 6 मिलियन से 30 मिलियन तक, यानी 60 लाख से 3 करोड़ तक है। इसके अंदर आपको कोई ना कोई ज़मीन जायदाद बतौर ज़मानत भी देनी होगी। 5 साल का टेन्योर इसका होगा, लेकिन इंटरेस्ट इसके ऊपर भी 0% है और एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 10,000 है। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें शामिल है कि इसके अंदर आप लीजिंग भी कर सकते हैं कमर्शियल लॉजिस्टिक्स की, यानी आपने कारोबार के लिए कोई गाड़ी लेनी है, कोई लोडर, कोई कैरियर, कोई ट्रॉलर वगैरह, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गाड़ी के लिए अप्लाई करेंगे तो गाड़ी के अंदर आपका इक्विटी कंट्रीब्यूशन होगा 25%। इसका मतलब ये है कि अगर गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपया है तो आपको 25 लाख रुपया अपनी तरफ से देना होगा, आपको 75 लाख लोन की सूरत में मिलेगा। और एफबीआर के लिए आपका फाइलर होना ज़रूरी है। इस कैटेगरी के कर्जे, कोई भी कर्जा अप्लाई करने के लिए आपका एनटीएन होना बहुत ज़रूरी है और क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री। क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री का वही मतलब है कि आपके ऊपर कोई कर्जा ड्यू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपकी एज लिमिट 25 से 55 के दरमियान हो।